नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पिछले 57 दिनों से डीएड अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग इसमें शामिल हैं। इनकी मांग है कि हमारे करीब 2300 पद हैं जिन पर आप हमें नौकरी दे दीजिए। मामला गलती जो थी आपको बताऊं कि केंद्र सरकार के एक एजेंसी के थ्रू कोई नोटिफिकेशन आता है जिसमें कई राज्यों को दिक्कत होती है समझने में, और वो गलती से बीएड वालों की जगह डीएड अभ्यर्थियों को नौकरी दे देते हैं। शिक्षक भर्ती में देनी थी बीएड वालों को, दे दी गलती से डीएड वालों को। यह गलती ना डीएड वालों की थी ना बीएड वालों की थी। कोई कहता है राज्य सरकार की गलती थी, कोई कहता है यह गलती केंद्र से आए उस सर्कुलर या उस नियम पत्र की गलती थी जिसमें चीजें स्पष्ट नहीं थी। नौकरी दे दी गई। अब जब बीएड वालों को नौकरी नहीं मिली, डीएड वालों को मिली। बीएड मतलब बैचलर डिग्री, जो डिग्री जिनके पास बैचलर की उनको नौकरी मिल गई, और डिप्लोमा वालों उनको नहीं मिली और डिप्लोमा वालों को मिल गई। तो बीएड वाले कोर्ट चले गए और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट से जीत कर आए कि भाई नौकरी इनको देनी पड़ेगी, आप इनको नौकरी दीजिए। कोर्ट ने कहा इन्हें नौकरी देनी पड़ेगी। अब जब इन्हें नौकरी दी गई तो डीएड वाले फिर बेरोजगार हो जाते, तो सरकार ने इनमें से कुछ को एडजस्ट कर दिया, लेकिन कुछ खाली रह गए। वो नौकरी पर थे, वो खाली रह गए, या जो वेटिंग में थे वो खाली रह गए। यहां से विवाद शुरू हुआ। इसकी मांग पिछले कई सालों से चल रही थी। आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साइड में, ये जो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस प्रदर्शन पर पानी की बौछार की जा रही है। महिलाएं भी हैं इसमें, और पानी की बौछार देखिए आप किस तरह से। ये दरअसल एक अंगारों पर चलकर प्रदर्शन कर रहे थे। उस अंगारों पर पानी की बौछार की गई थी कि कहीं कोई जल ना जाए, लेकिन इस दौरान कई अभ्यर्थी घायल हो जाते हैं। और हमारे संवाददाता सत्या राजपूत वहां मौके पर मौजूद रहते हैं, और न्यूज 24 की टीम अपनी गाड़ी से उन्हें तुरंत, उन लड़कियों को, चूंकि वो लगभग बेहोशी की स्थिति में थी, उन्हें उठा करके हम अस्पताल लेकर के भागते हैं। रिपोर्टिंग छोड़ करके हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने बेहतर समझा कि मैं पहले इन्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगा, हमारा चैनल भी सोचेगा कि हमने ये क्या कर दिया, और सरकार के लिए और समाज के लिए और इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत नुकसान होगा। काम छोड़ करके इन्हें अस्पताल पहुंचाया। अभी ये लोग पहले की स्थिति से ठीक है, पर सवाल यही है कि जब गलती इन लोगों की थी ही नहीं तो सजा क्यों मिल रही है। कांग्रेस कह रही है कि हजारों पोस्ट खाली हैं शिक्षकों की, 2300 पोस्ट मांग रहे हैं, और ये ऑलरेडी एलिजिबल हैं इसके लिए, तो इन्हें दे दीजिए भाई 2300 पोस्ट। 57 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उससे पहले सालों से लड़ रहे हैं, पर रास्ता नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा, इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। अभ्यर्थियों का क्या कहना है, क्या दिक्कतें हुई उन्हें आज के प्रदर्शन के दौरान, और उनकी मांगे क्या हैं, जरा सुनिए। यहाँ तक कि सर लोग, जो पुलिस सर लोग थे वो लोग भी हमारे साथ में, जो पुरुष सर लोग थे वो लोग भी हमारे साथ में सर छीना झपटी हुआ है। देखिए ना कैसे हालत खराब है, और भी साथी लोग हैं सर ऐसे। 2 महीने हो गए हैं भैया, पूरा हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और प्रशासन इसमें कुछ भी अभी तक हमें कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही हम लोग मर जाएंगे तब हो सकता है उसको होश में आए। हमारी बस एक ही मांग है सर कि 2300 पदों को पूरा करे, और कुछ मांग नहीं है। मैं अपने भाई बहन को छोड़ के आई हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। अभी 57 दिन हो गया और यहीं बैठी हूँ। अब बताइए, मैं नियुक्ति लेकर नहीं जाऊंगी तो मेरा और उनका भविष्य का क्या होगा, कौन देखेगा उनको। जितना निकाला तो उतना भी अभी तक फिल नहीं हुआ है भैया। आप तो सब जान रहे हैं, बीएड वालों को हटाया गया था तो उतना भी वो फिल नहीं किया। पूरा 1300 पोस्ट अभी बचा हुआ है। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कैसे आमने सामने, उनके क्या आरोप हैं वो भी आपको सुना देते हैं। सहायक शिक्षक की भर्ती की मांग को लेकर डीएड के अभ्यर्थी लगभग 57 दिन से हड़ताल पर है, और वो माननीय न्यायालय के फैसलों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पर प्रदेश में बैठी गूंगी बहरी सरकार जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनकी मांग को पूरा करने के बजाय उन पर लाठियां चलवा रही है, उन पर पानी की बौछार करवा रही है। आज जिस प्रकार से घटना प्रदेश में हुआ है,
ये सरकार की नाकामी है। और सरकार आखिर युवाओं की सुन क्यों नहीं रही है? विधानसभा चुनाव में तो 1 लाख सरकारी का वादा था नौकरी देने का, लेकिन जब न्यायालय का निर्णय है उसको लागू करना है जिससे डीएड अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी, फिर ये सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार का रोजगार विरोधी चेहरा है। सरकार निश्चित रूप से निश्चित समय पर और निश्चित ही पूरा करेगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। उग्र होकर अपना आत्मघात करने की स्थिति में अपना स्वास्थ्य बिगाड़ने की कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं है। जो भी आज दुर्घटना हुई है, जिस प्रकार की वारदात हुई है, घटनाएं दिखी हैं, वो कुछ लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए और सरकार से संवाद करना चाहिए। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल देखिए हमारे क्या है आपके सामने। ये सवाल आपके सामने जो ला रहे हैं ये पिछले कई दिनों से उठ रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों का 57 दिनों से जारी प्रदर्शन, अंगारों पर चले झेली वाटर कैनन। शिक्षकों के हजारों पद पड़े हैं खाली, फिर 2300 पदों पर नियुक्ति देने में क्या है परेशानी? कांग्रेस बोली युवाओं पर बीजेपी ढा रही सितम, बीजेपी बोली हर वर्ग के साथ हैं हम। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थी पर वाटर कैनन चली, समस्या के लिए बीजेपी या कांग्रेस कौन है दोषी? एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि इनकी वजह से समस्या हुई, वो कहते हैं इनकी वजह से हुई। निदान की बात कहीं नहीं हो रही है। सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता शिल्पा देवांगन, पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे साथ रुक्मणी यादव डीएड की अभ्यर्थी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रुक्मणी के पास आता हूं। रुक्मणी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, सुन पा रही हूँ। रुक्मणी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या आपकी मांग है? कितने पदों पर नौकरी आपको चाहिए है और सरकार क्या कह रही है? सर, हमारी सीधी सी मांग है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, जो आपने इस मुद्दे को, हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सर, ये है कि हमारी सीधी सी मांग है सर, 2300 पद अभी भी रिक्त हैं और हम सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं। साफ निर्देश है हाई कोर्ट का कि इनको 2 महीने में नियुक्ति दीजिए। ये सर 26 सितंबर का हमारा ऑर्डर आया है। इसमें बोला गया है कि 2 महीने में इनको नियुक्ति दीजिए या फिर इनके लिए एक उचित निर्णय लीजिए। पर अभी भी मतलब 26 नवंबर को वो जो बात थी वो मतलब वो जो समय सीमा थी वो खत्म हो चुकी है, पर सरकार अभी तक हमको नियुक्ति नहीं दी है सर। और इसी को लेके सर हम वो जो सरकार है वो बात नहीं मान रही है। अभी दिसंबर में 17 दिसंबर को विधानसभा में माननीय राकेश सेन जी जो विधायक है, उन्होंने प्रश्न किया था शिक्षा मंत्री जी से कि अभी कितने, जब बीएड वालों को बर्खास्त किया गया 2621 पोस्ट पर, तो उनके जगह कितने डीएड वालों को नियुक्ति दी गई और अभी कितने पोस्ट बाकी है। तो सर यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा गया है कि 1319 डीएड अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है और 1302 पद अभी भी रिक्त है। और वो कह रहे हैं कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सर, तो हम इसी को आधार लेकर 24 दिसंबर से तूता धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सर। ठीक है। सरकार आज 57 दिन हो गए हैं सर, सरकार एक सुध नहीं ले रही है और हम लोग को झूठा आश्वासन देते हुए इधर से उधर नचवा रही है सर। ठीक है। आज आपके जो साथी घायल हुए हैं उनमें कोई गंभीर तो नहीं, सब ठीक हैं? सर, ऐसी स्थिति बनी थी, हम अंगार पे चल रहे थे और ऐसा झड़प हुआ है पुलिस वालों के साथ कि सर 4 से 5 महिला अभ्यर्थी हम बेहोश होकर गिर गए। एक सर ऐसे थे सर कि जिनको पुलिस प्रशासन के द्वारा लात मारा गया, वो दूर फेंका गया और उनका जो सर था सर वो लगा हुआ है। उनको मतलब आनन फानन में हम लेके गए हॉस्पिटल, एम्बुलेंस आया गया, उनको लेके गए हैं सर। ऐसी स्थिति है हम लोगों की। ठीक है, ठीक है रुक्मणी, आपसे दोबारा सवाल लेंगे हम। मैं आप ही का सवाल लेकर के शिल्पा देवांगन जी के पास आता हूं।
शिल्पा जी देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि भूपेश बघेल सरकार में ये नियुक्तियां हुई थी और ये दिक्कतें वहां से हुई, फिर ये कहा जाता है कि नहीं केंद्र से जो नोटिफिकेशन आया था उसी में थोड़ी गफलत थी। ये अलग विषय है कि किसकी क्या थी क्या नहीं थी गलती, पर सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है। क्या ये वाकई में इतना टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, इतना इम्पॉसिबल टास्क है जो बार बार करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है ये पूरा? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, अभिनंदन करती हूँ। ठीक है, आज जो मेरी बहन बता रही है वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये काला दिन जैसा प्रतीत हो रहा है मुझे। मैं एक महिला हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नारा देते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उस नारे की किसी भी प्रकार से वो मान नहीं रहे हैं। और आज जो दुर्गति दुर्व्यवहार हमारी महिलाओं माताओं बहनों के साथ हो रही है, शिक्षक है वो लोग, शिक्षा के युवा जो है अपना अधिकार मांग रहे हैं और युवाओं का भविष्य जलाने का कार्य कर रही है क्योंकि युवा अंगारों पर चल रहे हैं। ऐसी घटनाएं जो है वो देखकर दिल दहल जाता है। दूसरी बात है कि युवा जो है वो जायज मांग कर रहे हैं। इन्होंने ही तो कहा था अपने घोषणा पत्र में, वोट मांगते टाइम घर घर जाकर इन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे, सरकारी पद नौकरियां देंगे, शिक्षकों की भर्ती कराएंगे, 57,000 शिक्षक पद। ठीक है, जो अब सेकंड पार्ट है, हाईकोर्ट ने जब निर्णय सुना दिया कि 2300 डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती जल्द से जल्द होनी चाहिए, 2 महीने का समय मेरी बहन बता रही है, उसके बाद भी वो समय निकलने के बाद भी सरकार अनसुनी कर रही है इनकी बातों को, इनसे बात नहीं करना चाह रही है। तो ऐसी सरकार को क्या कहेंगे आप? ठीक है, गूंगी बहरी सरकार कहेंगे, असंवेदनशील सरकार कहेंगे। नीति नियत मंशा और असली चेहरा चरित्र दिख रहा है ना अभिलाष जी। ये महिला अभ्यर्थियों के साथ इतनी बेदर्दी से इनके प्रशासन, इनकी पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है, तो ऐसी सरकार को आप क्या कहेंगे? और गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री सारे के सारे मूक दर्शक बने हुए। ठीक है शिल्पा जी, आपके चैनल के मीडिया साथी को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना पड़ रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ का ये क्या हाल बना दिया है इन लोगों ने। ये ऐसी जो सरकार है। ठीक है शिल्पा जी, ठीक है, मैं आता हूं जल्दी से के.एस. चौहान जी के पास। के.एस. चौहान जी देखिए, यहां पर बड़ा ये सवाल उठता है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। आप लोगों ने आधे पोस्ट जो है वो अच्छी बात यह रही कि जब कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इन्हें नौकरी दीजिए तो उनकी नौकरी ना जाए, उस सिलसिले में आपने अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए आधे लोगों को नौकरी दे दी। पर सर हमें भी पता है, आपको भी पता है, हजारों पद खाली है। ये 1300 पदों के लिए इतना बवाल हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, डीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, सब कुछ है। और ऐसा नहीं कि आज से प्रदर्शन कर रहे हैं, 57 दिन तो लगातार अनवरत इनको प्रदर्शन करते हो गए। आज इन्होंने ऐलान किया था कि अंगारों पर चलेंगे, प्रशासन ने नहीं रोका सर। जब अंगारे बिछा दिए गए, जब वो चलने लगे, तब वाटर कैनन लेकर के आप इतना फोर्स से पानी डाल रहे हैं। कोई उस अंगारे पर गिर जाए, किसी को ज्यादा चोट लग जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो ये तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, हम सबके लिए बड़ा दुखद काम हो जाएगा। तो जो प्रशासन के स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए ऐसे मामलों को डील करने की, उसमें भी कमजोरी नजर आई सर आज। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं, ऐसे नहीं डील करना था असंवेदनशील तरीके से। और दूसरा, सरकार कब इस पर कोई फैसला ले पाएगी जिससे, जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, वो कब होगा सर? अभिलाष जी, जो भी घटना घटी है वो दुखद घटी है और ऐसी घटनाएं न घटें इसका शासन और प्रशासन बिल्कुल बहुत ज्यादा एहतियात बरतती है। मैं ये पूछना चाहता हूं अभिलाष जी आपसे, क्या ये वाटर कैनन की जो कार्रवाई है, क्या पुलिस प्रशासन ने अपने शौकिया तौर पे की होगी या ऐसे ही कर दी होगी कि कोई मजबूरी होगी? सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने बोल, शिल्पा जी बोलने दीजिए प्लीज। मैं सुन लीजिए शिल्पा जी एक बार बोलने दीजिए उन्हें, फिर आप क्रॉस कर लीजिएगा। जी बोलिए। अभी आपके बारे में भी बोलूंगा मैं। अभिलाष जी, सबसे मेन बात यह है कि ज्यादा कैजुअलिटी ना हो जाए वहां पर। अंगार में चलना हमारा संविधान, हमारा कानून जो है उसके लिए रोकता है कि आपको नहीं, अपने आप को बहुत ज्यादा आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। आपको शांति प्रिय जो प्रदर्शन करना है वो आप करिए, लेकिन
अगर जब पुलिस प्रशासन वहां पर खुद अपना दखल देता है और फिजिकली रूप से जब दखल देता है तो बहुत ज्यादा उनकी मजबूरी रहती है, तब जाके दखल देता है, उन सब चीजों से बचाना चाहता है। क्या वहां पर ज्यादा घटनाएं हो जाती तब हम पुलिस प्रशासन वहां पर करता, तब पुलिस प्रशासन बोलता, तब आप बोलते कि मुकबधिर बन के खड़ा हुआ था पुलिस प्रशासन। और उसके बाद 144 धारा के हिसाब से वो क्षेत्र है और अधिक संख्या में लोग आ गए थे वहां पर, ये भी बात थी। तीसरी बात ये थी कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। चौथी बात थी कि आशंका ऐसी जताई जा रही थी कि हो सकता है कि जान और माल की हानि और ज्यादा बढ़ जाए। उसको रोकने के लिए क्या करता पुलिस प्रशासन? बैठा रहता। और उसके बाद आज ये वाली हमारी डिबेट है वो इसलिए होती रहती, तो क्या आप लोग वाटर कैनन नहीं चला सकते थे? क्या आप लोग रोक नहीं सकते थे? आप ही सवाल पूछते। आप छत्तीसगढ़ की जनता का आवाज बन के आप ही सवाल पूछते अभिलाष जी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते? ठीक है। और उसके बाद प्रशासन जो उचित समझा उस समय कार्रवाई किया। अब मैं आ जाता हूं भर्तियों पे। जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है, हमारे लिए कोई डीएड के जो ये बहनें बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं वहां पर, हम लोगों के लिए कोई सौतेले है क्या? हम लोगों के लिए वही है। 33,000 भर्तियां की प्रक्रिया चल रही है। 22,000 करोड़ रुपए 2024 और 25 में प्रस्तावित हुआ है। ये हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बजट में प्रस्तावित हुआ है 22,000 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के लिए। तीसरी बात ये है कि क्या मैं अपनी बहन से पूछना चाहूंगा, क्या प्रदर्शनकारियों से हमारे अधिकारी आपसे बात करने नहीं आए थे? क्या आपको आश्वासन नहीं दिया गया कि वरीयता क्रम से और सभी चीजें जब होंगी तब आपको, जब रिक्त स्थान भरे जाएंगे तब आपको बिल्कुल अवसर दिया जाएगा? चौथी बात, मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर थे मेन। वो ये थे कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो यथावत रखा जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि मानदंडों का निरीक्षण करते हुए राज्य सरकार उचित कदम उठाए। तीसरा, वरीयता जो मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से राज्य सरकार अपने ये कदम उठाए और भर्तियां लेने का प्रयास करे। ये तीनों चीजें थी, जो तीनों चीजों की बात जो राज्य सरकार है वो मान रही है। 33,000 जब भर्तियों की प्रक्रिया निकल रही है तो उसमें इन लोग भी होंगे जो रिक्त स्थान भरे जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया तो प्रक्रिया के हिसाब से होगी ना कि पहले ही हो जाएगी। चलिए, ठीक है। सरकार जो चलती है अभिलाष जी, वो भावनात्मक दबाव से नहीं चलती है। ना दबाव नहीं है सर, प्रशासन के हिसाब से चलेगी। ठीक है। चौहान साहब, आपने चूंकि मुझसे सवाल किया था कि वो क्या करता पुलिस प्रशासन, तो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैं बहुत कम जानता हूं क्योंकि मैं प्रशासनिक अधिकारी नहीं हूं। जब वहां कोयले बिछाए जा रहे थे, जब वहां आग जलाई जा रही थी, उस वक्त रोका जाता है। जब कोयला जला करके वो लोग खड़े हुए और आप फोर्स से वाटर कैनन मारेंगे और कोई उस कोयले पर गिर जाएगा। चौहान जी, एक मैं बता रहा हूं ना सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। जब कोई गिर जाएगा, और एक चीज और, आपको एक तस्वीर में, आप चूंकि मैं नहीं बताना चाह रहा था स्पेसिफाई करना, आपने सवाल खड़ा कर दिया मुझ पर, तो सवाल जरा देख लीजिए। एक शख्स उस आदमी के ऊपर पूरे बॉडी पर इतना प्रेशर से पानी मार रहा है कि वो जाकर गिर जाता है उसमें पैरों में। पहले आपने अंगारे बुझाने की कोशिश की, ठीक था, पर आपने वो लापरवाही देखी आपने। चौहान साहब नहीं रहे, तभी तो हम ये कदम उठा रहे हैं ना। कोई इंसान अभी ऐसे मजबूर नहीं होता है। रुक्मणी जी एक मिनट जी। चौहान साहब, विलास जी, हाँ, जब पुतला दहन किया जाता है ना, तो आप ये बोल रहे हैं कि पुतला बनाते वक्त ही उसको पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। ऐसा कभी सर, ये कोई जंगल में नहीं कर रहे थे। सुन लीजिए मेरी बात। और पुतला बनाते वक्त लोग पुतला लेकर के चले जाते हैं पुलिस प्रशासन जलाने से पहले। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। पुलिस प्रशासन, क्या आपको लगता है कि खुद उनको कोयला दे रहा होगा?
खुद नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये आप अपने अपनी बातें मुझ पर मत थोपिए सर, मैंने कहा ही नहीं है, ये आपको लग रहा है। पुलिस प्रशासन मैंने आपसे पूछा कि जब वो कोयला बिछा रहे थे, पदों पर नियुक्ति कब देगी सरकार? 57 दिन हो गया है सर, हम बैठे हुए हैं वहां पर, संज्ञान में नहीं ले रहे, कुछ उचित कार्रवाई नहीं करे तो हम करे क्या सर? ना ठीक है, चलिए मैं एक मिनट जल्दी से मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आ रहा हूँ। रुकमणी एक मिनट आऊंगा आपके पास दोबारा। राम अवतार तिवारी जी का रुख कर रहा हूँ। राम अवतार तिवारी जी, एक तरफ तो देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के बातों को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश में भी यह कहा था कि इन्हें दीजिए। उन्होंने यह नहीं कहा था कि इन्हें देना या नहीं देना, उसका क्या करना है। उन्होंने कहा था ये जो हमारे पास आई है पार्टी, इसको आपको नौकरी देना है, आपने गलत तरीके से नियुक्ति कर ली है। और सरकार को उस वक्त दिशा निर्देश नहीं दिए थे। सरकार को उसका क्रेडिट मैं देता हूं कि सरकार ने उसमें से आधे लोगों को मैनेज किया कि भाई अब इनको दे दिए, इन्हें बेरोजगार कैसे करें, उन्होंने दूसरी जगह सेटल कर दिया प्रयोगशालाओं में। यह अच्छा काम किया। अब उसी सरकार की उस मंशा का क्रेडिट भी सरकार को चाहिए, और अब वो उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के बाकी को नौकरी नहीं देंगे, ये भी कह रहे हैं। भाई आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ना कि दूसरे वर्ग को नौकरी दीजिए, आपको लगा ना कि, और कह रहे हैं कि दबाव से नहीं चलता। दबाव की बात नहीं है, नैतिकता की बात है। नियम कानून कई बार शिथिल करने पड़ते हैं, जो सरकारों ने किए भी हैं, बीजेपी सरकार ने भी किए हैं। अब यहां पर ये 57 दिनों से बैठे लोग अंगारे बिछा रहे थे, तब पुलिस ने नहीं रोका। मैं जो देखिए जिस तरह से जो डील किया जा रहा है ना के चौहान साहब, मैं उसको लेकर चिंतित हूं। आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है कि इस गलती से कितना बड़ा हादसा हो सकता था वहां? ये पुलिस की जो एसओपी होती है ना, उसका उल्लंघन है सीधे तौर पर। उसी को तो रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई नहीं, तरीका होता है सर रोकने का। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, फुल तस्वीर दिखाइए वो वाली। वो तरीका ठीक नहीं था सर। क्या करें, हम समझ नहीं आ रहे हैं ना, नहीं, पुलिस प्रशासन चौहान जी आपने भी बहुत सवाल उठाए। चौहान जी आपने विपक्ष में बहुत सवाल उठाए पुलिस प्रशासन पर, आप अब कह रहे हैं सवाल ही नहीं उठा सकते। सीएम के पास चौहान साहब आपने सवाल नहीं उठाए विपक्ष पे रहते हुए, पुलिस प्रशासन पर आप कह रहे हैं हम सवाल ही नहीं उठा सकते। राम अवतार तिवारी जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर लोग सवाल उठा लेते हैं और ये कह रहे हैं जब ये विपक्ष में थे रोज पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते थे, अब कह रहे हैं हम उठा ही नहीं सकते। वो अधिकार भी ले लीजिए साहब हम पत्रकारों से कि सवाल उठाएं किसी को। हम ये नहीं बोल रहे हैं तरीका नहीं सिखा सकते, हम ये बोल रहे हैं नहीं तरीका वो जो रोज अभिलाष जी वो नौबत क्यों आई? ना एक मिनट, राम अवतार तिवारी जी प्लीज, 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 राम अवतार तिवारी जी प्लीज जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा न्यायालय है, सारे चीजों की समीक्षा करने के बाद अपना दिशा निर्देश दे दिया है, तो सरकार को संवेदनशीलता तरीके से मामले को हल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब नहीं बढ़ रही है तो क्या वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वित्तीय भार पड़ेगा, कि क्या कारण है, या इन लोगों को आधे लोगों को ले लिए तो आधे लोगों को लेने में क्या है? सारे चीजों को सरकार को समीक्षा करके और इस मामले को हल करना चाहिए। और दूसरी बात, पुलिस का जो बोल रहे हैं सही है, पुलिस अगर चाहती तो पहले ये घटना को रोक सकती थी, इस तरह के ना हो, बातचीत हो या दूसरे रास्ते निकाले जाए, एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करवा देते। तो ये प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं, तो ये सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके पहले कि जो प्रवक्ता थे, भाजपा प्रवक्ता पांडे जी, उन्होंने कहा भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, आंदोलन मत करिए। तो ये लोग का कहना है कि आंदोलन इतने दिनों तक हम लोग शांति से रखे हुए हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा समय है वो ये रुक्मणी यादव को दिया जाए, वो जो को और कुछ बात बोल रही हैं उनकी बात सुन लिया जाए, बातों तो सुना जाए सही तरीके से। ठीक है रुक्मणी जी, देखिए आप पर यह सवाल सबसे बड़ा है रुक्मणी जी कि आपके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि आपको नौकरी देनी है, लब्बो लो आप सारा घुमा फिरा के ये निकलता है। आपके पास कुछ ऐसी दलील है जिसको आप रखना चाहें? जी सर, मैं रखना चाहूंगी जरूर सर। ये 26 सितंबर 2025 का ऑर्डर है जिसमें साफ लिखा गया है कि इनको 2 महीने में इनको नियुक्ति दीजिए या फिर उचित कार्यवाही कीजिए।
26 नवंबर को वो सर डेडलाइन खत्म हो रही है और ये सरकार अभी तक कुछ भी हमको नोटिस नहीं दिए गए हैं और हमको बताया नहीं गया है और अभी तक हमको नियुक्ति नहीं दी है सर। हम मजबूरन वहां पर बैठे हुए हैं सर। और रही बात बजट की, तो ये पुरानी भर्ती है, 2023 की भर्ती है सर। तो बजट तो इसका पहले से बना हुआ है। अब ये सरकार अगर इसका बहाना दे रही है तो साफ साफ वो बहाना बना रही है और कुछ नहीं है सर। क्योंकि सर 2300 पद रिक्त बचे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी लगभग 2300 पद में 1600 पद जो हैं वो एसटी वर्ग के साथी लोगों का है। और इस विषय में हम यहाँ दिल्ली गए थे सर, मतलब दिल्ली भी गए सर हमारी टीम। वहां भी हम एसटी वर्ग के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिला जा रहा है। और झारखंड के हमारे जो केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा, उन्होंने भी हमारे सीएम जी को लेटर लिखा है कि हमारा जो समस्या है उसको संज्ञान में ले और हमको नियुक्ति दे। ठीक है। पर सर अभी तक सरकार नहीं सुन रही है हमारी बात। हम जाते हैं मंत्रियों के पास, बस बोला जा रहा है कि आपके लिए निर्णय लिया जा रहा है, निर्णय नहीं लिया जा रहा है सर। हमको बोलते हैं शिक्षा मंत्री कि आप वित्त विभाग के पास जाइए, बोलते हैं कि सीएम के पास जाइए। हम सर शिक्षा विभाग से संबंधित हैं तो हम अपने मंत्री के पास जाएंगे ना, हम क्यों कहीं जाएंगे। ठीक है, शिक्षा मंत्री जी को हमने चुना है तो उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए सर कि वो शिक्षा विभाग की बातें मजबूती के साथ कैबिनेट में रखे। ठीक है, ना कि हमको इधर उधर भेजे। ठीक है रुक्मणी, ठीक है। और हम तो उन्हीं के पास ही जाएंगे सर। शिल्पा जी थोड़ी आएगा कि हमको किसी और के पास। शिल्पा जी क्या ऐसा, देखिए अब मैं इसका निदान की बात करता हूं, क्या जो डायरेक्टिव्स हैं क्या इन बच्चों को एक बार दोबारा से कोर्ट में जाना चाहिए कि भाई क्लियर डायरेक्टिव दीजिए आप, ताकि सरकार तय कर पाए कि कैसे देना है। क्योंकि चौहान साहब बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर आपको देना है और मेरिट के आधार पर ये लोग जो प्रशासन का तर्क है कि मेरिट के आधार पर नहीं, अब दूसरा हम निकालेंगे वैकेंसी, उसमें आ जाओ, फिर से ट्राई कर लो। मतलब वो जो मैटर ये जो उठा रहे हैं उसको खत्म कर दो, दैट नलीफाई कर दो। तो क्या अब यही एक रास्ता बचता है कि कोर्ट से एक डायरेक्टिव लेकर के आ जाए? दूसरी भर्ती की तैयारी क्यों करें जब हम इसमें जीत चुके हैं? गॉट योर पॉइंट रुक्मणी, हमको समझ में आ गया। सिर्फ हमको सरकार को नियुक्ति देनी है सर। ठीक है। मैं वही बात शिल्पा जी से ले रहा हूँ, फिर मैं चौहान साहब के पास आता हूँ। जी निश्चित रूप से देखिए अभिलाष जी निश्चित रूप से इनकी मांगे जायज है और कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इनको भर्तियां दीजिए 2300 पदों में। यदि कोर्ट ने आदेश कर दिया तो फिर आप तमाम दलीलें क्यों दे रहे हैं? ना शिल्पा जी एक मिनट रोकूंगा, शिल्पा जी आपको रोकूंगा। शिल्पा जी अगर कोर्ट का आदेश इतना ही क्लियर होता तो अभी तक कंटेम्प्ट लग गया होता सरकार पर। आप समझिए आदेश में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप इस चीज को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको। इसमें और आगे बात आती है लाल जी, यदि सरकार की मंशा साफ है, स्पष्ट विजन है, सरकार जनता के लिए काम करना चाहती है, तो सरकार के पास पावर होता है कि इस आदेश को और अपने हिसाब से अपने नियमों के साथ में उन्हें भर्ती दे सकती है। ठीक है, सरकार का ये पावर है, इसीलिए सरकार इसीलिए जनादेश मिला। परंतु डबल इंजन की सरकार में मंशा बिल्कुल भी नहीं है नौकरियां देने की, इनको सिर्फ वोट बटोरने की मंशा थी और कांग्रेस पर आरोप लगाने की। ठीक है, के चौहान जी कुछ भी क्वेश्चन पूछिए ना, ये सीधा कांग्रेस ना। ठीक है शिल्पा जी, समय खत्म हो रहा है, मैं एक मिनट सॉल्यूशन की बात करते हैं। के चौहान जी देखिए आप कह रहे हैं आप हजारों भर्ती देंगे। मैं बोलना चाहूंगी, जल्दी से बोलीजिए रुक्मणी जी प्लीज, टाइम बहुत ज्यादा हो गया जी। सर जैसे कि मैम बोल रही हैं, शिल्पा देवांगन मैम जी जो कांग्रेस प्रवक्ता है कि और आप बोल रहे हैं कि कंटेम्प्ट की बात है, तो सर कंटेम्प्ट का जो केस है ना वो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उन पर बहुत सारे कंटेम्प्ट है सर। और हम कितनी बार हम हाई कोर्ट और न्यायालय का दरवाजा खटखटाए जब हमको न्याय मिल चुका है सर। और हम सभी विद्यार्थी जो हैं वो हम अत्यंत गरीब मध्यम परिवार मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ लीगल केसेस लड़ने का। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फीस होते हैं वो लाखों होते हैं सर। तो हम कितने बार वहां जाएं? मैं वो आपकी समस्या बिल्कुल समझ रहा हूं। आदेश का पालन ही नहीं कर रही है सरकार, कंटेम्प्ट पड़ा हुआ है। ठीक है चौहान जी, तो हम क्या करें सर, हम मैदान में आने को मजबूर हैं। ठीक है के चौहान जी, ये लोग देखिए चंदा करके केस लड़ते हैं। ठीक है चौहान जी आप समझिए इनकी स्थिति। अगर मैं कह रहा हूं कि उस आदेश में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी है, आपको लग रहा है कि भाई हमें मेरिट के आधार पर का इनका क्या करें, तो भाई सरकारी वकील है हमारे पास, पूरी की पूरी टीम है, उन्हीं को बोल दीजिए कि भाई क्लियरिफिकेशन मांग लीजिए कोर्ट से। आप खुद सोचिए। मेरिट वाली बात है सर, हम मेरिट में हैं सर,
ये रीअरेंज नहीं किए हैं लिस्ट को। आप देखिए सर, ऐसे लोगों को स्कूल अलॉट किया गया है जो कि अपात्र हैं। मैं बताना चाहूंगी ना। ये सुधीर चौबे हैं ना। रुक्मणी, किसी की नौकरी लेकर के या किसी को पर्टिकुलर हम लोग टारगेट करें वो ठीक बात नहीं है, उससे आपकी लड़ाई कमजोर होती है। आप समझिए, आपके बेहतर हित के लिए बोल रहा हूं। के चौहान जी, जल्दी से संक्षेप में सर मुझे बताइए कि आप लोग मतलब है सर, मानवीय पहलू के हिसाब से इस मैटर को क्यों नहीं डील कर रहे हैं? आप इसे लीगल कॉम्प्लिकेशन में क्यों फंसा रहे हैं? सर सीधा सवाल है। नहीं, सबसे मेन बात यह है अभिलाष जी कि जब 33,000 भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है शिक्षा विभाग में, तो हम लोग इन लोगों को साइड क्यों करेंगे? ये मतलब नहीं सर, वो नई वैकेंसी है चौहान साहब, वो नई वैकेंसी है। पक्ष नहीं रखूं क्या? नहीं, वो नई वैकेंसी है ना सर। आप मैं पुराने लोगों के वैकेंसी से मतलब ही नहीं है सर। हम क्यों मेहनत करें जब चौहान जी की बात सुन हमारे अधिकार है, पूरा प्रोसेस करके रुक्मणी समय की सीमा होती है। रुक्मणी समय की सीमा होती है। मैं आपको ऑडियो नीचे नहीं करना चाहता, नहीं, गलत बात है रुक्मणी, आप उनको बोलने दीजिए। सबके समय की सीमा, प्लीज, माफी चाहूंगा बहुत। बोलिए चौहान जी। देखिए, सबसे मेन बात यह है अभिलाष जी कि 33,000 की प्रक्रिया की भर्ती निकली हुई है। 22,000 करोड़ रुपए जो है वो 2024 और 25 में दिया गया है। हमारे अधिकारी कई बार उनके पास गए हैं, आश्वासन भी दिया है कि रिक्त स्थान जैसे ही हो जाएगा आपको उसमें समायोजित किया जाएगा, और जो मानदंड है, मानदंड के हिसाब से, रिक्त स्थान के हिसाब से जैसे ही समायोजन होगा वैसे ही किया जाएगा। ये हमारे अधिकारी पहले ही जाके इनको आश्वस्त कर चुके हैं। और ये जो निर्णय दिया गया था वो 2023 में दिया गया था। जो हमारी साथी कांग्रेस की प्रवक्ता है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तो आपकी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये जो मामला है वो 2018 और 19 से चल रहा है। उसके बाद आप लोग के समय में कम से कम ना कांग्रेस पे मत जाइए सर। चौहान जी, आप इसे डाइवर्ट कर रहे हैं। एक मिनट, शिल्पा जी ना बीजेपी कांग्रेस में मैंने सर इस डिबेट को शुरू में बोल दिया। बताइए। और शिक्षा चौहान जी आपने जो बात बताई, चौहान जी आपने अपनी बात रखी। मेरा सीधा सवाल है सर, आप इनको नई वैकेंसी में फिर से कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इनका जो पुराना प्ली है उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? उसको नहीं किया जा रहा है सर जी। आप ये मत बोलिए, आप ये मत बोलिए कि उनको फिर से एग्जाम देना होगा, फिर से प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। जी नहीं जी, ऐसा नहीं है। समायोजित किया जाएगा, 100% किया जाएगा। हाँ। जो प्रक्रिया हो चुकी है वो उसके आगे ही फॉरवर्ड हुआ करेंगे। और ये बात हो रही है, ठीक है ना कि ये बात हो रही है कि फिर से ये लोग एग्जाम। ठीक है रुक्मणी, फिर क्या दिक्कत है जब गवर्नमेंट कह रही है, ऑन रिकॉर्ड कह रही है रुक्मणी कि वो लोग आपको नौकरी देंगे? समय की बात है, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो आप लोगों को इसमें धैर्य क्यों नहीं रखना चाहिए? रुक्मणी जल्दी से बताइए। सर धैर्य की बात है तो 3 साल हो गए, हम धैर्य ही रखे थे सर, और अभी 56 दिन से हम आमरण अनशन में बैठे हुए हैं सर। धैर्य की एक सीमा होती है सर। ठीक है। अगर हमारे माननीय भाजपा प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि हमको देंगे नियुक्ति, तो ठीक है सर, हम ठीक है, हम रुके हैं, पर हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे सर। ठीक है रामअवतार तिवारी जी, बहुत संक्षेप में सर, बहुत ओवरशूट कर गया और आज आपने बड़ा दिल दिखाते हुए रुक्मणी को अपना टाइम दिया। बहुत संक्षेप में आपसे फाइनल कमेंट लेता हूं। सरकार की मंशा साफ है, और मैंने शुरू में भी कहा कि सरकार की मंशा साफ थी, बिना कोर्ट के कहे उन्होंने आधे लोगों को सेटल किया है। इससे साफ पता चलता है सरकार की मंशा साफ थी। फिर ये इस मामले में कहां पेच उलझ रहा है सर? क्या ब्यूरोक्रेसी अटका रही है कि कहां अटक रहा है? देखिए अभिलाष जी, पूरी चर्चा के बाद जो चौहान जी ने कहा है अंतिम में कि समायोजन किया जाएगा, जब समायोजन किया जाएगा तो इसकी प्रक्रिया शुरू कर दे, तो ये नहीं होता। अगर समायोजन जैसा लोगों के धैर्य 3-3 साल हो गए, सारी प्रक्रिया कर चुके हैं, समायोजन होगा तो समायोजन होगा तो कब होगा, किस स्थिति में होगा, कैसे होगा? ये अगर ये परामर्श, चर्चा और संवाद के रूप में अगर हो जाए तो ये स्थिति नहीं होगी। तो सरकार को कहीं न कहीं नौकरशाह के हठधर्मिता के कारण है। देखो सरकार की मंशा तो सही है लग रहा है जो दोनों प्रवक्ताओं ने कहा, मगर जो प्रशासनिक काम है, प्रशासनिक अधिकारी हैं
क्या वो समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नुकसान जो पार्टी को, सरकार को हो रहा है। दोनों चीजों को अलग तरीके से सोचना होगा और जो जिम्मेदार लोग हैं सरकार में, उनको ये दिखाना चाहिए कि भाई देखिए हमारे प्रवक्ता जाके बोल रहे हैं, हमारी मंशा है, तो क्यों ना इसके रोडमैप बना देते। उसके बाद 4 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, कई प्रक्रिया में समय लगता भी है और नहीं भी करना चाहे। देखो कब इसके पहले के कई नियुक्तियां हुई है, नियुक्ति पत्र देने के बाद में उनको पदभार ग्रहण करने में साल 6 महीने लग गए। तो इसको थोड़ा जल्दी करना, इसको मैनेज करने की कोशिश होनी चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो अब देखिए, साफ तौर पर जो बात कही चौहान जी ने बाद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर, ये जो चौहान जी आपकी जो मंशा है ना, ये कम्युनिकेट नहीं हो रही है अभ्यर्थियों तक। इसे या तो किसी नहीं सर, इसे जो सरकार की मंशा है ना चौहान जी लेट मी कम। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों की मंशा है, अगर आपको लग रहा है कम्युनिकेट हुई है, तो इसे रिटर्न में या तो कहीं दिलवा दीजिए उनको कि हम आपको दे रहे हैं 100% श्योरिटी, या किसी ऐसे जिम्मेदार बड़े नेता से दिलवा दीजिए। और एक बार जरा तस्वीर दिखाइए वाटर कैनन वाली। और जो चौहान जी आपने सवाल उठाया था कि आप पुलिस को काम करने का तरीका नहीं सिखाएंगे, सर ये सवाल बहुत जायज इसलिए है कि अगर कोई बड़ा लीडर आएगा ना बीजेपी या कांग्रेस का, और वहां पर बीजेपी या कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, और उनको पता चल जाता ना कि कल काले झंडे दिखाने वाले हैं, तो रात को पुलिस वाले घर से उठा लेते हैं लोगों को, रात को उठा लेते हैं। कल सुबह प्रदर्शन हो रहा है, हाउस अरेस्ट होते हैं लोग। और यहां पर ये तूता धरना स्थल पर इतने सारे लोगों ने ऐलान किया हम अंगारों पर चलेंगे, अंगारे बिछा दिए, उसमें आग लगा दी, और उसके बाद वो खड़े हैं, तब जाकर पुलिस एक्शन ले रही है। सर मेरा सवाल इसका था, आप समझिए, देखिए वो जो वाटर कैनन चल रही है, खींचतान हो रही है, इसमें कोई गिर जाता उसमें, तो ये सरकार के लिए और पुलिस के लिए, दोनों के लिए फजीहत हो जाती। और ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन अक्षम है, मैं ये कह रहा हूं कि प्रायोरिटी पुलिस को तय करनी होगी कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कैसे हमको निपटना है। इस तरह की तस्वीरें हमारे सभ्य समाज के लिए, संवेदनशील सरकारों के लिए, छत्तीसगढ़ जैसी संस्कृति के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। भूपेश बघेल सरकार में भी हम इसका विरोध करते थे और अभी भी करते हैं जब इस तरह की खतरनाक तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं राम अवतार तिवारी जी का, रुक्मणी यादव जी का, चौहान जी का और शिल्पा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।